Hello students, good evening. How are you all? I hope you all will be fine. और जो मैंने आपको टेस्ट दिया था बच्चे इससे पिछले लेसन का, आई होप आपने वो बड़े ही अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा, बड़ी ही ईमानदारी के साथ। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट लेसन की स्टोरी जान लेते हैं कि नेक्स्ट लेसन की स्टोरी क्या है। ठीक है, और इसके वर्ड मीनिंग आज मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि कल मैं लेसन की रीडिंग करवाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, पहले से ही आपको वर्ड के मीनिंग पता हो। तो ये कहानी आपने कार्टून्स में भी देख रखी होगी शायद, और आप वैसे भी पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं। अगर फिर भी नहीं पढ़ी है किसी ने तो आज देखिए, पढ़ लीजिए। हमारे लेसन का नाम है द गोल्डन टच। ठीक है बच्चों, ये 3rd क्लास का लेसन है और 3rd ही लेसन है बच्चों, और इसका नाम है द गोल्डन टच। तो गोल्डन टच का मतलब है कि कोई भी चीज़ को छूते ही सोना बन जाए। गोल्डन टच यानी कि हाथ लगाते ही सोना बन जाना। आपने राजा मिडास का नाम सुना होगा। एक राजा मिडास था जो कि ग्रीस पर राज्य करता था। ठीक है, ग्रीस जो है देश जो है वहाँ पर राज्य करता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसकी जो अमीर और ज़्यादा होने की इच्छा थी वो कम ही नहीं हो रही थी। उसकी बुद्धि से ज़्यादा उसके दिमाग में लालच भरा हुआ था और ज़्यादा अमीर होने का। उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अमीर बनने की जो इच्छा थी वो उसके विचारों में हर समय चलती रहती थी। वो हर समय ये सोचता रहता था कि उसको सबसे ज़्यादा अमीर बनना है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने बगीचे में टहल रहा था तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि फूलों के बीच में सो रहा था। तो उस पर राजा को दया आ गई और उसने उसको बिना सजा दिए ही जाने दिया उस आदमी को। और एक्चुअली में वो बूढ़ा आदमी था कौन? वो जंगल का राजा था, मतलब जंगल का भगवान था। फॉरेस्ट गॉड, जैसे वाटर गॉड होता है, सन गॉड होता है, वैसे ही फॉरेस्ट गॉड था, यानी कि वो था जंगल का भगवान। तो उसको राजा की जो दया है, दयालुता है, उस वो अच्छी लगी कि उसने उस पर दया की और बिना सज़ा दिए ही उसको जाने दिया। इसीलिए जो भगवान हैं, जंगल के भगवान हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो राजा को एक इनाम देंगे। और वो राजा के पास पहुंचते हैं और उन्हें एक इच्छा पूरी करने के लिए, मतलब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूँगा, तुम अपनी कोई एक इच्छा बताओ। राजा जो मिडास है वो उसके मन में हर टाइम अमीर बनने की लगी रहती थी। इसीलिए बिना कोई सोचे समझे उसने बोल दिया कि हर एक चीज़ जिसको वो छुए वो सोने में बदल जाए, और इससे वो क्या हो जाएगा, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। ठीक है, तो ये उसने इच्छा जताई बिना सोचे समझे। तो अब फॉरेस्ट गॉड को क्या था, फॉरेस्ट गॉड को तो उसकी इच्छा पूरी करनी थी, उसने प्रॉमिस किया था। तो फॉरेस्ट गॉड जो है उन्होंने कहा कि कल सुबह जैसे ही सूरज की किरणें निकलेंगी तुम्हें अपना गोल्डन टच मिल जाएगा। गोल्डन टच यानी कि जो तुमने मांगा है मुझसे, किसी भी चीज़ को हाथ लगाऊंगा तो वो सोना बन जाएगी, वो गोल्डन टच तुम्हें मिल जाएगा। तो जैसे ही अगली सुबह होती है, राजा अपनी खुशी को मतलब संभाल नहीं पा रहा है कि उसके मन में ये इच्छा है कि वो बहुत जल्दी अमीर बनने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा है। वो अपने महल में खुशी में इधर उधर घूमता, मतलब इधर उधर घूमता नज़र आ रहा है अपनी खुशी में। तो राजा क्या करता है, राजा बाहर जाता है बगीचे में, और जो फूल खिले हुए हैं सूरज की तरफ, जिन्होंने अपने आप को झुका रखा है रोशनी के लिए, सूरज से रोशनी लेते हैं फूल। ठीक है, तो राजा मिडास क्या करता है, उनके पास पहुंचता है, उन्हें टच कर देता है और वो किस में बदल जाते हैं, सोने में। और वो बिना हिले डुले ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स यानी कि फ्लावर्स को उसने किस में बदल दिया, सोने में बदल दिया। तो कुछ देर के बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है, यानी कि सुबह नाश्ता करने के लिए बैठता है। अब जैसे ही वो फ्रूट्स टच करता है, केक को टच करता है या फिर पानी के गिलास को टच करता है, हर एक चीज़ किस में बदल जाती है, सोने में। क्योंकि उसने खुद ही तो मांगा था भगवान से वरदान कि जो भी चीज़ वो छुए वो किस में बदल जाए, सोने में बदल जाए। तो अब वो खाना खाने बैठा है तो फ्रूट्स को अगर हाथ लगा रहा है तो फ्रूट सोने के बन रहे हैं, पानी के गिलास को हाथ लगा रहा है तो पानी का गिलास सोने का बन जाता है। तो अब इतनी शानदार दावत राजा के सामने रखी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो एक बाइट भी नहीं खा पा रहा है उसमें से। ठीक है,
फिर वो बहुत ज़्यादा भूखा हो जाता है, लेकिन यहाँ तक कि वो ना पानी पी पा रहा है, ना ही वो कुछ खा पा रहा है, क्योंकि सोना खाया नहीं जा सकता बच्चों। भूख तो खाने से ही मिटती है, सोने से थोड़ी ना मिटती है। तो लेकिन उसने खुद ही मांगा था कि जो चीज़ भी वो छुए वो सोने की बन जाए। तो कुछ ही देर बाद उसकी प्यारी सी सुंदर सी जो बेटी है वो भागती हुई अपने पिता से मिलने के लिए आती है, और बिना सोचे समझे ही राजा उसे अपने गले लगा लेता है। उसे मतलब बेटी को कौन सा पता है कि उसके पिता के को क्या मिला हुआ है। वो आती है भागती हुई और अपने पिता को गले लगा लेती है। लो क्या होता है फिर, उसकी प्यारी सी बेटी जैसे ही राजा उसको टच करता है वो एक कठोर और सोने के स्टैचू में बदल जाती है बच्चों। ठीक है, एक बिल्कुल ही कठोर बिना हिले डुले एक जो प्यारी सी बच्ची थी वो एक ऐसे सोने के स्टैचू में बदल जाती है। ठीक है, अब राजा क्या करता है, अब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये उसने गलत सोचा कि सब चीज़ उसको छूते ही वो सोने की बन जाए। अब जैसे ही राजा को अपनी गलती का एहसास होता है वो क्या करता है, वो अपना सिर झुकाकर रोना शुरू कर देता है। तो शायद अब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो बन चुका है, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो उसके जितना गरीब अब कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके पास सोना ही सोना है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्यारी चीज़ थी उसकी, जो उसकी खुद की बेटी थी, वही सोना बन गई है। तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो ना वो खाना खाता है, ना ही वो कुछ मतलब अपनी बेटी को देखकर अब दुखी भी होता है कि उसकी बेटी जो है वो सोने के स्टैचू में बदल गई है। ठीक है ना, तो अब उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं रहती है। उसके गोल्डन जो वर्ल्ड है उसका, यानी कि पूरी हर जगह उसने सोने की बना दी है। जहाँ जहाँ उसने टच किया वो सब चीज़ें सोने की बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। अब उसके आंसुओं को देखते हुए जो भगवान हैं, जंगल के जो भगवान थे, फॉरेस्ट गॉड थे, वो एक बार फिर से प्रकट होते हैं ये पूछने के लिए कि क्या वो अब गोल्डन टच के साथ खुश है या नहीं है। तो राजा अपना सिर हिलाता है ना में दुखी होकर, और वो कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे मिजरेबल मैन है, यानी कि सबसे बुरा व्यक्ति है, सबसे दयनीय व्यक्ति है। तो राजा रोता है और माफ़ी मांगता है भगवान से, और भगवान कहता है कि भगवान को वो कहता है कि मैं अपना सारा सोना वापस दे दूँगा, लेकिन मेरी बेटी को वापस मेरे पास ला दो, क्योंकि उसके बिना उसकी हर एक चीज़ जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, जिसके लिए वो अमीर बनना चाहता था, जब वही नहीं रही तो उसके बाद उस सोने का फिर क्या करना है उसने। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी जो बेटी है उसको वापस ला दे, वो अपना सारा सोना दे देगा। तो फॉरेस्ट गॉड जो है वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अब तुम पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हो, यानी कि तुम पहले से ज़्यादा तुम्हारे अंदर अब समझ आ गई है। तो जो राजा है वो भीख मांगता है भगवान से कि जो उसके गिफ्ट हैं, यानी कि जो उसका जो ये गिफ्ट है उसने उसे बहुत दुखी कर दिया है। जो भगवान ने उसे गिफ्ट दिया था गोल्डन टच का, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। तो फॉरेस्ट गॉड को उस पर दया आ जाती है, और वो उस अपना जो गोल्डन टच का वरदान है वो कहते हैं कि ये एक ही शर्त पर हट हट पाएगा, अगर तुम किसी होली रिवर में, यानी कि किसी पवित्र नदी में, किसी जादुई नदी में अगर तुम जाओ और उसमें स्नान करो, उसमें उसमें अगर तुम जाओगे और उसमें नहाओगे, तभी ये तुम्हारा गोल्डन टच का जो वरदान है वो ख़त्म हो सकता है। तो अब किंग मिडास जो है वो जल्दी जल्दी से उस पहाड़ियों में जो वो पवित्र नदी है वहाँ पर जाता है और स्पेल मंत्र बोलता है, और उसका जो वरदान है वो वापस हो जाता है। और उसकी जो बेटी है वो जब महल में वो पहुंचता है तो उसकी जो बेटी है उसको वो गले लगाता है, और जैसे ही वो अपनी बेटी को गले लगाता है उसकी बेटी फिर से सोने के स्टैचू से किसमें बदल जाती है, उसकी खुद की बेटी में बदल जाती है। तो इस तरह से जो राजा है उसने एक चीज़ सीखी है इस चीज़ से, कि जो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएगा, कि हद से ज़्यादा जो लालच है वो इंसान को सिर्फ दुखी करता है और कुछ भी नहीं।
तो लालच इसीलिए बोला जाता है कि लालच एक बहुत बुरी बला है। जिसको लालच लग जाता है वो अंधा हो जाता है, बिना सोचे समझे वो कुछ भी कर बैठता है। वही राजा के साथ हुआ, लेकिन राजा को सबक मिला और उसने अपनी गलती का एहसास किया और उसकी बेटी उसे वापस मिल गई। तो स्टूडेंट ये थी इस लेसन की कहानी। इस लेसन के वर्ड मीनिंग मैं आपके पास अभी भेज देती हूँ इस वीडियो के साथ ही। तो आप उन वर्ड मीनिंग्स को लिख लेना और लिख के उनको लर्न कर लेना, ताकि हम लेसन रीड आउट करें तो वो आपको अच्छे से पहले से ही वर्ड्स पता हों। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इस लेसन की रीडिंग। ध्यान से आप समझ जाओगे, पहले से आपको वर्ड मीनिंग आते होंगे। तो लिख लीजिए बच्चों इन वर्ड मीनिंग्स को आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू।